नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूं बद्रीनाथ धाम की। कहते हैं जो एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे फिर मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। कम से कम 2 बार तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने ही पड़ते हैं। बद्रीनाथ धाम की गिनती वैकुंठ धाम में भी की जाती है। बद्रीनाथ मंदिर अलकानंदी के किनारे जो कि चमोली जिले में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर्वत नीलकंठ के पास भगवान विष्णु ने अवतार लिया, जो कि विष्णु भगवान का बाल रूप था। कहा जाता है कि यहाँ शिव और पार्वती निवास करते थे, जिसे एक युक्ति के जरिए भगवान श्री हरि ने उनसे मांग लिया। एक बार विष्णु भगवान अपने लिए एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और पहाड़ों में ही भ्रमण कर रहे थे। तभी श्री हरि की नज़र अलकानंद नदी के किनारे पर पड़ी। भगवान विष्णु जानते थे कि यह स्थान शिव और पार्वती का है। यह वह निवास स्थान है जहाँ पर शिव और पार्वती रहते हैं। तब विष्णु भगवान ने एक युक्ति सोची। जिस समय भगवान शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर आए तब उन्होंने अपने रूप को शिशु के रूप में बदल लिया और उनके द्वार पर रोने लगे। शिशु को रोते देख माता पार्वती की ममता जाग गई और उन्होंने उस शिशु को चुप कराने के लिए अपनी गोद में उठा लिया और उसे गोद में उठाकर अपने साथ अपने निवास स्थान में अंदर ले गई। और फिर दूध पिलाने के बाद वह शिशु माता पार्वती की गोद में सो गया। बालक के सोने के बाद माता स्नान करने के लिए बाहर आ गई। स्नान करने के बाद जब वह वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। तब माता पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें। तब शिव भगवान ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने बलपूर्वक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। और फिर शिव पार्वती उस निवास स्थान से केदारनाथ चले गए। वह बालक कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने यह स्थान पाने के लिए यह तरकीब लगाई। और फिर बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु ने अपना निवास स्थान बना लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा। यह कथा तब की है जब भगवान विष्णु का यह निवास स्थान बन चुका था और वह ध्यान में लीन थे। तभी वहाँ बहुत बर्फबारी हुई, काफ़ी हिमपात हुआ। जब वह निवास स्थान पूरी तरह बर्फ़ से ढक गया, ये देख माता लक्ष्मी बहुत ही व्याकुल हो गई और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप होकर पेड़ के वृक्ष का रूप ले लिया, ताकि विष्णु भगवान के ऊपर गिर रही बर्फ़ उनके ऊपर से गिर सके। सालों तक भगवान विष्णु तपस्या में लीन रहे और जब तपस्या पूरी हुई तब उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी पेड़ के रूप में उनके समीप खड़ी है और उस पूरा पेड़ बर्फ़ से ढका हुआ है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने भी मेरी तरह तपस्या की है, इसलिए आज के बाद तुम्हें भी मेरे साथ पूजा जाएगा। तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष का रूप बनकर की है, तो आज के बाद मुझे बद्रीनाथ नाम से पूजा जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। मंदिर में कई संरचनाएं हैं, जैसे गर्भगृह, दर्शन मंडप और समा मंडप। और बद्रीनाथ के मंदिरों को और उनकी सीढ़ियों को पत्थरों से बनाया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।